तो आज बात करते हैं अंडर 40 के थाउजेंड में कौन से मोबाइल अच्छे रहेंगे। तो ये 5 डिवाइस हमने रखे हैं 40,000 के अंदर के रेंज। तो इन पांचों डिवाइसों में हम चेक करेंगे 40,000 तक कौन सा मोबाइल इन पांचों मोबाइलों में से अच्छा रहेगा, और इसके साथ साथ अंडर 30 के में कौन सा मोबाइल डिवाइस अच्छा रहेगा। तो 30,000 के अंदर इन पांचों डिवाइसों में भी हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा मोबाइल डिवाइस अच्छा है। तो हम आपको बताएंगे इन 40,000 के अंदर कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा और 30,000 के अंदर कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे 40,000 तक कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा। तो ये हमने जो मोबाइल 5 रखे हैं तो ये अंडर 40 के मोबाइल हैं। और 30,000 तक कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा। तो ये जो हमने मोबाइल रखे हैं तो ये अंडर 30 के मोबाइल हैं। तो इन 10 डिवाइसों में से हम आपको बताएंगे कि 40,000 तक आपको कौन सा लेना चाहिए और 30,000 तक आपको कौन सा लेना चाहिए। तो ये 5 मोबाइल 40,000 के अंदर तक और ये 5 मोबाइल 30,000 के अंदर तक। तो ये रेंज है 40,000 की और ये रेंज है 30,000 की। तो इनमें देखेंगे कि कस्टमर के लिए कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं रेडमी 12 के पास। तो ये आ गया रेडमी 12। तो ये 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज और 18 वाट इनका फास्ट चार्जर, 5000 mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल इनका बैक कैमरा और 32 मेगापिक्सल इनकी सेल्फी कैमरा। तो इसकी आजकल मार्केट चल रही है 39,500, 39,500। और इसके साथ साथ ये वीवो Y17s। तो ये भी 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज और 50 मेगापिक्सल कैमरा, इनका जो चार्जर है तो वो 15 वाट फास्ट चार्जर है। अगर ये आप लेते हैं तो ये आपको मिलेगा 40,000 का। तो ये 6 GB रैम और 128 GB वाला है। इसमें 4 GB भी आता है, उसकी बात करेंगे किसी और वीडियो में। और इसके साथ साथ कैमन 20, ये टेक्नो का कैमन 20 मोबाइल, ये 8 GB प्लस एक्सटर्नल 8 GB रैम के साथ और 256 GB स्टोरेज, 33 वाट इनका फास्ट चार्जर है और 64 मेगापिक्सल इनका कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगर और सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ है ये। तो ये अगर आप लेते हैं तो ये आपको 39,000 में मिल जाएगा। तो आजकल जो इनकी प्राइस है तो वो 39,000 प्राइस है। और इसके साथ साथ हॉट 40। तो ये हॉट 40 इन्फिनिक्स मोबाइल का नया ही लॉन्च किया गया है 2-4 दिन पहले। ये 8 GB प्लस 8 GB एक्सटर्नल रैम के साथ, 256 GB स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 33 वाट का इनका भी फास्ट चार्जर है और G88 का इनका पबजी प्रोसेसर है। तो ये अगर आप लेते हैं तो ये भी आपको 39,500 में मिलेगा। तो इनकी प्राइस भी 39,500 है। और इसके साथ साथ आखिर में इन्फिनिक्स नोट 30। ये भी 8 GB रैम प्लस 8 GB एक्सटर्नल रैम और 256 GB स्टोरेज, और इनका जो फास्ट चार्जर है तो वो 45 वाट का ऑलराउंडर फास्ट चार्जिंग के साथ है। तो ये जो है चार्जिंग के हिसाब से बहुत फास्ट है सारे मोबाइल डिवाइस से। और 64 मेगापिक्सल कैमरा, और इनका जो प्रोसेसर है G99 पबजी प्रोसेसर है, जो गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। तो इनकी प्राइस जो है 39,000 इनकी प्राइस है। तो ये आजकल जो है आपको 39,000 में 39,000 में मिल जाएगा। तो इन डिवाइस में से कौन सा मोबाइल जो है हमें अच्छा लगता है तो वो हम आपको इसी वीडियो में बताते हैं। तो चेक करते हैं इनको, पहले रखूँ मैं कौन कौन से डिवाइस आ गए। तो वीवो आ गया, रेडमी आ गया। तो मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जो इनमें से मुझे मोबाइल पसंद आएगा मैं वो आपको बताऊंगा। वैसे तो सारे मोबाइल डिवाइस अच्छे हैं, लेकिन इनमें से हमें जो अच्छा लगता है वो मैं आपको गाइड करूंगा। तो इन पांचों डिवाइसों में से मुझे जो है एक तो इन्फिनिक्स नोट 30 और दूसरा कैमन 20, ये दो डिवाइस मुझे अच्छे लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये जो डिवाइस है मैं इनकी बुराई कर रहा हूँ। ये भी डिवाइस अच्छे हैं, लेकिन इनमें से जो मुझे अच्छे लगते हैं तो वो ये दो डिवाइस हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। मैं फिर भी आपको बताता चलूँ कि इन डिवाइस को मैं कम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जो अच्छे लगते हैं। तो ये टेक्नो मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ये इन डिस्प्ले फिंगर और एमोलेड स्क्रीन के साथ है। इसके साथ साथ 256 GB इसकी लॉन्ग स्टोरेज है और 8 GB प्लस एक्सटर्नल 8 GB रैम के साथ। तो ये 16 GB रैम जो है मेरे लिए बहुत है, तो मैं इसलिए इसको फॉलो करता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से मैं इसको फॉलो करता हूँ कि इन डिस्प्ले फिंगर है, इसीलिए ये मोबाइल डिवाइस बहुत अच्छा है। जो मुझे नहीं बल्कि सारे जो भी एमोलेड स्क्रीन यूजर्स हैं उन सबको ये मोबाइल अच्छा लगता है। तो इनमें ये क्वालिटी है। पाँचों मोबाइल डिवाइस में से सिर्फ एमोलेड स्क्रीन की क्वालिटी मुझे टेक्नो में नज़र आई। तो इसी वजह से मुझे ये टेक्नो अच्छा लगा 40,000 की रेंज तक। और इसके साथ साथ एक ये जो मोबाइल डिवाइस है नोट 30, तो ये भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि इनमें जो है G99 का पबजी गेमिंग प्रोसेसर है।
जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है और इसके साथ साथ इसका 45 वाट का ऑलराउंडर फास्ट चार्जर है। तो ये दो चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी। तो इन पाँचों मोबाइलों में से मुझे सिर्फ ये दो मोबाइल डिवाइस इसीलिए अच्छे लगे कि एक तो नोट 30 का जो गेमिंग प्रोसेसर है वो G99 का है और इसके साथ साथ ये 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ है। और ये टेक्नो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसका एमोलेड स्क्रीन था और ये डिस्प्ले फिंगर है। तो ये दो डिवाइस मुझे इन 40,000 की रेंज तक अच्छे लगे। और अगर आप में से कोई भी मोबाइल 40,000 तक की रेंज का खरीदना चाहता है तो वो इन पाँचों डिवाइसों में या और भी डिवाइस होंगे बहुत सारे, तो उन सारे डिवाइस से मुझे ये दो मोबाइल अच्छे लगे। और अगर आप कहेंगे कि इन दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस अच्छा है, तो भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप गेमिंग के लिए खरीदेंगे तो मैं नोट 30 का मशवरा दूंगा आपको। और अगर आप सिंपली यूज़ के लिए खरीदेंगे तो वो मैं टेक्नो कैमन 20 का मशवरा दूंगा आपको। तो ये डिपेंड आप पे कि इन पाँचों मोबाइलों में से सिर्फ ये दो मोबाइल मुझे अच्छे लगे और इन दो मोबाइलों में से आपने कौन सा मोबाइल खरीदना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके लिए मोबाइल ले रहे हैं, या गेमिंग के लिए या सिंपल यूजिंग के लिए। तो इसको अभी मैं रखूँगा, इसके लिए ज़्यादा टाइम लूँगा तो फिर जो है ना ऑडियंस नाराज़ हो जाती है कि मुंतज़िर भाई 10-12 मिनट की वीडियो बना देता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो जल्दी जल्दी बन जाए। तो 40,000 की रेंज के मोबाइल मैंने आपको बता दिए, उनमें से कौन सा मोबाइल अच्छा रहा, लेकिन अभी 30K के अंडर कौन से मोबाइल अच्छे रहेंगे ये मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले ये Realme C51, ये 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज और इनमें जो क्वालिटी है तो 33 वोट का इनका सुपर वोक चार्जर है। चार्जिंग के हिसाब से ये जो है C51 बहुत अच्छा रहा है और 50 मेगापिक्सल इनकी कैमरा है। और आगे चलते हैं, स्पार्क गो 2024 मॉडल, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज ड्यूअल स्पीकर के साथ और मैजिक रिंग तो आजकल सारे मोबाइल डिवाइस में है, C51 में भी है। और इसके साथ साथ आगे चलते हैं, हॉट 40 आए, ये भी 2-4 दिन पहले ही लॉन्च किया गया है। हॉट 40 आए 4 GB रैम प्लस एक्सटर्नल रैम 4 GB और 128 GB स्टोरेज, 5000 mAh बैटरी, 18 वोल्ट चार्जर, 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और इसके साथ साथ इसको भी अभी रखते हैं। और हार्ट 30 प्ले, ये 4 GB प्लस एक्सटर्नल 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, इसके साथ साथ ये 6000 mAh बैटरी के साथ है और 18 वाट इनका भी फास्ट चार्जर है। और आखिर में ये स्पार्क 10C, ये लेकिन ये 6-8 महीने पहले का लॉन्च किया गया मोबाइल है। तो 16 मेगापिक्सल इनका बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल इनका फ्रंट कैमरा है। तो ये 4 GB प्लस एक्सटर्नल 4 GB रैम के साथ 128 GB इनकी स्टोरेज है और 10 वोट का इनका चार्जर है। तो इन पाँचों डिवाइसों में से अभी मैं देखूँ इनको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा है मुझे, जो मैं आपको मशवरा दूँ। तो ये पाँचों मोबाइल आ गए। तो इन पाँचों मोबाइलों में कौन सा मोबाइल डिवाइस अच्छा है, मुझे जो अच्छा लग रहा है तो वो एक तो ये हार्ट 40 है, क्योंकि इनमें जो है 18 वाट फास्ट चार्जर भी है और 50 मेगापिक्सल इनका बैक कैमरा, 32 मेगापिक्सल इनका सेल्फी कैमरा है, 4 GB प्लस 4 GB इनकी रैम है, 128 GB इनकी स्टोरेज है। तो इनके प्राइस के बारे में आपको बता दूं तो ये 28,000 इनकी प्राइस है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये आपको 28,000 में मिल जाएगा, क्योंकि 27,500 इनकी कंपनी प्राइस है। और इसके साथ साथ Realme C51, इनके प्राइस की बात करेंगे तो ये 28,500 इनकी प्राइस है। तो इनमें भी 33 वाट का सुपर वॉक फास्ट चार्जर है, इसी वजह से ये मुझे अच्छा लगा और ये 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ है। तो इन 5 डिवाइसों में से मुझे सिर्फ ये दो डिवाइस अच्छे लगे। अगर मैं इसको अच्छा कह रहा हूँ तो ऐसा ना समझना कि ये बुरे मोबाइल है, मोबाइल सारे अच्छे हैं, लेकिन इन पांचों डिवाइसों में से मुझे जो अच्छा लगा, जैसे कि मैंने बताया आपको, तो ये दो मोबाइल मुझे अच्छे लगे। एक तो R40 है, दूसरा C51, क्योंकि इन दोनों की क्वालिटीज़ में मुझे एक तो R40 में ये पसंद आया कि ये 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ है और दूसरा इस मोबाइल डिवाइस का लुक बहुत अच्छा है। अगर ये हाथ में होता मेरे में तो आपको बहुत अच्छा लगता, लेकिन इसको मैं किसी और वीडियो में अनबॉक्स करूंगा। ये अच्छे और मुनासिब कीमत के साथ लॉन्च किया गया है। तो ये 2-4 दिन पहले ही लॉन्च किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसकी जो स्क्रीन रेगुलेशन है तो 90Hz की इनकी स्क्रीन रेजुलेशन है। तो स्क्रीन रेजुलेशन भी इनकी अच्छी रही है। और दूसरा ये मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि इनका जो है 33 वोल्ट का सुपर वॉक चार्जर है। सुपर वॉक एक अलग ही क्वालिटी है, वो फास्ट चार्जिंग के साथ होता है तो उसकी चार्जिंग का मज़ा ही अलग होता है। तो ये दोनों डिवाइस मुझे इसीलिए अच्छे लगे। दूसरे भी डिवाइस अच्छे हैं, लेकिन ये दो मोबाइल अगर कोई भी ख़रीदना चाहता है तो ये उसको 28,000 में मिल जाएगा और ये 28,500 में मिल जाएगा।
और अगर आप किसी भी मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या किसी भी मोबाइल डिवाइस के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो हमसे कमेंट पे रब्ता कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, चाहें तो हमसे व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।